ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा लिए चलते हैं दिल्ली। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं। राहुल जी, मैं वो माहौल आज देख रहा हूं, इसके अपने मायने हैं। पूरे देश के जो हालात हैं वो इतना चिंताजनक है, कोई सोच नहीं सकता। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। मोदी जी जब 14 में कैंपेन करते थे देश के अंदर, काला धन लेके आऊंगा, महंगाई कम करूंगा, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार दूंगा, और क्या नहीं बोलते थे। अगर उनका भाषण सुन ले वापस जनता तो हमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और तमाम बातें भूल गए। हमारी सरकार के वक्त में जो आंदोलन करवाए गए थे दिल्ली के अंदर, अन्ना हजारे जी से भी, यही केजरीवाल जी आज जो राजनीति कर रहे हैं वो भी हदें पार कर रहे हैं असत्य बोलने की। किस प्रकार देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो आप सोच सकते हैं वो षड्यंत्र था हमारे खिलाफ में। शानदार काम हो रहा था यूपी गवर्नमेंट में। सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह से मिलकर के वो काम किया, कानून बना के अधिकार दे दिया, नरेगा का, रोजगार का अधिकार दे दिया महात्मा गांधी के नाम से। उन्होंने किस प्रकार से 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल दे दिया, अधिकार देके कानून बना के पार्लियामेंट के अंदर, राइट टू एजुकेशन दे दिया, आरटीआई दे दिया, और एक माहौल ऐसा बनाया गया। जो लड़ाई हम लड़ रहे थे आरटीआई के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट के स्कैंडल, वो CNAG साहब कहाँ चले गए, अब गायब हो गए। 1,76,000 करोड़ के घोटाले हो गए। ये षड्यंत्र करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसमें वो कामयाब हो गए, पर सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। अब जो महंगाई की मार है देशवासियों पर, कमर तोड़ चुकी है देशवासियों की। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया आपको, बेरोजगारी की तो हाहाकार मर गया लोगों में। जो रईसी नौकरी है वो भी जा रही है, और ये सरकार इतनी झूठ आधारित है। मुझे याद है 2019 के अंदर NSSO ने, जो संगठन है भारत सरकार का, उसने आंकड़े निकालने का प्रयास किया सच्चाई का, बेरोजगारी का। मोदी सरकार ने रुकवा दिया। उस NSSO के अध्यक्ष को, चेयरमैन को, मेंबर को इस्तीफा देना पड़ा। पूरे देश के तमाम अखबारों ने संपादकीय लिखा इसके ऊपर। पहली बार आजादी के बाद में आंकड़े रोके गए हैं, और आप देखिए जैसे परिणाम आए मोदी जी के पक्ष में, और तमाम आंकड़े जारी कर दिए, कितना भयंकर महंगाई की मार पड़ी है, बेरोजगारी की मार पड़ी है। तो मैं कहना चाहूंगा, आप सब राहुल जी को सुनेंगे, इस सरकार की करने में करने में अंतर है। ये सरकार मुकुटा पहने हुए लोकतंत्र का, इनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर। ये फाशिस्टी लोग हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं देश को। लोग चिंतित है, बोल नहीं पा रहे हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ED का, CBI का, इनकम टैक्स का, आतंक मचा रखा है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। अब ये आप लोग खड़े हैं यहाँ पर, पूरे देश के अंदर ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, जब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गिरफ्तारियां हुई थी यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट की और तमाम नेताओं की, तो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार लोग सड़कों पे आए हैं, शाम तक सरकार की हालत खराब हो गई। और आज आपकी रैली देख के शाम को इस सरकार के नेताओं को पसीना आएगा, ये मैं कह सकता हूं आप लोगों को। हालात बड़े गंभीर हैं, राज्यों के साथ में नाइंसाफी हो रही है। एक्साइज मिलती थी पहले, राज्यों को हिस्सा मिलता था पेट्रोल में, डीजल में, गैस में, वो हिस्सा बंद कर दिया एक प्रकार से, मामूली कर दिया गया।
पूरा का पूरा एक्साइज 16 लाख करोड़ के आसपास हुआ होगा, अधिक हुआ होगा। पूरा खजाना भर रहे हैं केंद्र सरकार, वो इनका वित्तीय प्रबंधन है। इसलिए आपसे मैं आह्वान करना चाहूंगा, ये तो शुरुआत है आपकी, आगे लड़ाई लंबी है आपकी। राहुल गांधी जी यात्रा में निकल रहे हैं, ऐतिहासिक यात्रा होगी वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, 3500 किलोमीटर। आप सोच सकते हो पूरे देश के अंदर एक जलजिला पैदा होगा। आप लोग भी अपने में जिले में, ब्लॉक में जब संभव हो वहां पदयात्रा कीजिए। प्रोग्राम दिया हुआ है AICC का, वेणुगोपाल जी का पहले से दिया हुआ है। राहुल गांधी के एकजुटता दिखाने के लिए हमें लगातार जिलों में, ब्लॉक में कोई न कोई प्रोग्राम करने हैं। यात्रा एक रूट से चलेगी, एक मैसेज जाएगा। भारत जोड़ो की जरूरत क्या पड़ी है यात्रा की, नाम भारत जोड़ो क्यों दिया गया? इसलिए आज नफरत का माहौल है, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक ओपिनियन निकल रही है कि आप देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम करो और मैं इनका बर्दाश्त नहीं करूंगा। माहौल बहुत खतरनाक है देश के अंदर। इस प्रकार के हालात में हम जी रहे हैं, देश चल रहा है, लोग चिंतित है। इसलिए मैं अपनी बात लंबी नहीं कहता हुआ यही कहना चाहूंगा, 70 साल में कांग्रेस ने देश को यहां तक पहुंचाया है। अगर दुनिया में आज सम्मान है देश का, इसलिए है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर आज तक जिस प्रकार इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव जी हो, सोनिया गांधी जी आई जब बन करके अध्यक्ष कांग्रेस की, डॉक्टर मनमोहन जी आए, जो आज जो सफर तय किया है उसके कारण से आज देश एक रहा, अखंड रहा है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर देश को एकजुट रखा, एक व अखंड रखा। ये कैसे भूल जाते हैं हम लोग। राजीव गांधी जी शहीद हो गए देश के लिए, लंबा इतिहास है। पर हमारे नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। नरेंद्र मोदी जी गांधी परिवार की बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं, तो पूछो इस परिवार का एक भी मेंबर पिछले 30 साल में ना प्राइम मिनिस्टर बना, ना केंद्रीय मंत्री बना, ना कोई पद लिया हो। अगर संगठन में उनकी भागीदारी है, पूरा देश चाहता है, पूरे देश के कांग्रेसियन चाहते हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है मैं पूछना चाहता हूं आपको। इससे समझ जाइएगा कि इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, आपसे भी ज्यादा है। चुनाव जीतना एक बात है, प्रधानमंत्री एक बात है बनना, पर जो रेस्पेक्ट कमांड करती है सोनिया गांधी, इनका परिवार देश में हाईएस्ट है, उससे आपको तकलीफ क्या होती है? इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको लड़ाई में पूरी भागीदार बनना है, मजबूती के साथ में। अंतिम विजय सत्य की होगी और सत्य आपके पक्ष में है। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली कर रही है, जिसमें देश भर से हजारों कार्यकर्ताओं को जुटाया गया। न्यूज 18 संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत से बातचीत में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बढ़ती महंगाई से देशवासियों में रोष व्याप्त है, जिसका खामियाजा केंद्र सरकार को उठाना पड़ेगा। साथ ही डोटासरा ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने वरिष्ठ नेता को शर्म आनी चाहिए। क्या वो श्रीलंका जैसे हाल भारत में पैदा करना चाहते हैं? राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। डोटासरा जी, महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टियां देशव्यापी रैली कर रही है, लाखों की तादाद जुटाई गई है। राजस्थान से कितनी संख्या आप लोगों ने जुटाई है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, 8 साल से केंद्र में मोदी सरकार है। महंगाई कम करने का वादा करके ये लोग सत्ता में आए थे। दूसरी बार सेना के शौर्य के पीछे चुप करके सत्ता में आ गए, लेकिन महंगाई के ऊपर इनका ध्यान नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है। आज पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल, आटा, पनीर, प्लास्टिक, लोहा, सीरिया, जो चीज आप देखो वो सारी की सारी महंगी है।
आम आदमी का जीना दूभर हो गया, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन मोदी सरकार के कान में जू नहीं रह रही है। हम लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में जयपुर में राष्ट्रीय रैली करी थी, इनके कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम 1 लाख की संख्या के लगभग राजस्थान से लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, और आज जो संदेश राहुल जी देंगे महंगाई के ऊपर, उस मोदी सरकार को मानना पड़ेगा। अगर वो महंगाई कम नहीं करेंगे तो 2024 से उनको सत्ता से हटना पड़ेगा। जनता में उनके प्रति बहुत बड़ा आक्रोश है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के। डोटासरा जी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज जयपुर में हैं। उनका कहना है कि न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका से लेकर ब्रिटेन में महंगाई बढ़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था कि भारत को अब तक बचाया गया है। वो तो ये बात कर रहे हैं। कहाँ से बचाया, क्या बचाया? श्रीलंका के हाल है वो भारत के हाल बनाने जा रहे हैं क्या? कि भाई श्रीलंका वाले हाल प्रधानमंत्री जब तक नहीं कर दें तब तक मोदी जी यहाँ देश में रहेंगे। ये शर्मनाक बयान है उनका, ये बेतुका बयान है। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अगर सीनियर पॉलिटिशियन बीजेपी के की ये मानसिकता है तो आप समझ सकते हो कि मोदी सरकार के एजेंडे में महंगाई कम करना या बेरोजगारों को रोजगार देना नहीं है। उनको केवल जनता को गुमराह करना, प्रताड़ित करना और अपनी जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के बल के ऊपर सत्ता पे काबिज रहना। आज कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर पूरी मजबूती दिखाना चाह रही है, बड़ी तादाद आपने जुटाई, किस प्रकार का मैसेज जनता के बीच जाएगा? कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है, घर घर में है। कांग्रेस का डीएनए और देश के लोगों का डीएनए एक है। कांग्रेस हमेशा जनता की समस्याओं का उठाती रही है और जब जब सत्ता में रही है तो जनता के लिए विभिन्न कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो लॉन्च की गई हैं। आज मोदी सरकार न तो एक ऐसी कोई जनता के कल्याण की योजनाएं ला सकी है और न महंगाई कम कर सकी है। केवल धार्मिक उन्माद फैलाना, सत्ता का दुरुपयोग करना उनकी आदत हो गई है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा न्यूज 18 से बातचीत में कह रहे हैं कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर अब कहीं ना कहीं देश की जनता में रोष व्याप्त है और जिसका खामियाजा देश की मोदी सरकार को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब भी महंगाई और नियंत्रण नहीं किया गया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, तो जनता अब इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, जिसकी तैयारी आज रामलीला मैदान से कांग्रेस पार्टी देशवासियों के बीच करेगी। क्योंकि यह मैसेज देशवासियों के बीच दिया जाएगा कि जो जनता से, जनता के हितों से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर देश की सरकार का ध्यान नहीं है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र उपाय है, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का न्यूज 18 से खास बातचीत में कहना है। कैमरा पर्सन मनमोहन नेगी के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।